डन आप कर दो। परफेक्ट। तो जो इंदु जी ने रिक्वेस्ट किया है वो मैं रचना आपको जरूर सुनाऊंगी। तो मैं अमेरिका आई कैसे, क्यों आई, मैं भारत से इतना प्यार करती थी, हम सब क्यों आए, हम सब की एक वजह है। आप परिवार के लिए आए, आप जॉब के लिए आए, क्यों आए, मेरी एक खास वजह थी। तो मैं अपनी एक आत्मकथा आपको सुनाती हूँ। जन्मी फौजी के घर, आई वॉज born to a family of defense personnel, my father was the chief medical officer in CRPF। तो तब कहती हूँ, जन्मी फौजी के घर, पड़ा फौज का असर, जंग जीतने की मेरी पूरी तैयारी थी। जीवन कठोर रण, भारत में नारी बन, पथ में चुनौती कहीं नहीं फुलवारी थी। हर प्रतियोगिता से इंजीनियरिंग तक, माँ के आशीष से मैंने हर बाजी मारी थी। पर एक सामाजिक दैत्य ने हराया मुझे, दहेज के सर्प उस दर्प से मैं हारी थी। क्यों शादी का मंच, क्यों शादी का मंच है प्रपंच वो समाज जहां जाति रंग लिंग भेद असमान तोलता। आप समझ पाएंगे कि इंडिया में एक लड़की का बाप होना और लड़के का बाप होना बहुत फर्क रखता है। और खासकर शादी के दौरान, शादी में अगर कोई बहुत दब के एकदम झुक के बात कर रहा है तो आप जान पाएंगे कि वो लड़की का बाप ही होगा। और जो बहुत दम्ब से, क्यों, क्या हाल चाल भैया, क्या चल रहा है, वो लड़के का बाप ही होगा। तो मैं तब कहती हूँ, क्यों शादी का मंच, क्यों शादी का मंच है प्रपंच वो समाज जहां जाति रंग लिंग भेद असमान तोलता। रूढ़ियों के भेष में है भेड़िए दबोच रहे, चुप्पी इंसानों में है बस धन बोलता। आज जो है गिद्ध कल वो भी होगा कबूतर, क्यों न हर बाप आज खुद को टटोलता। आन का भी शान कभी और कन्यादान का भी, कितने नामों से है ये शैतान बोलता। उस रात घटी, मैं अपने जीवन का एक किस्सा बता रही हूँ। और जीवन बदलने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए एक क्षण, एक पल, एक घड़ी काफी होती है। और वो तो एक पूरी रात थी, लंबी घनी रात, मेरी शादी हो रही थी, मंडप सजा हुआ था। बताती हूँ आपको। उस रात घटी, उस रात घटी एक एक बात हर घात, आंख मीचे होंठ खींचे संवाद याद है। उस रात घटी एक एक बात हर घात, आंख मीचे होंठ खींचे संवाद याद है। पापा की बिनती जारी, पापा की बिनती जारी, नोटों की गिनती जारी, घर वालों की मिन्नतें फरियाद याद है। व्यापार जो जिस्म नहीं रूह तक चोट करे, व्यापार जो जिस्म नहीं रूह तक चोट करे, हिली आत्मा की बुनियाद मुझे याद है। नहीं करनी है मुझे शादी जो दहेज लोगे, नहीं करनी है मुझे शादी जो दहेज लोगे। मंडप पे कहा, मैंने कहा मुझे याद है, मंडप पे कहा, मैंने कहा मुझे याद है। बारात जो मुड़ी, बारात जो मुड़ी, फिर अफवाह उड़ी और खबरों से जुड़ी, पर एक विश्वास था। जब भी ऐसे हादसे होते हैं, घटनाएं होती है, एक नॉर्मल सी टेंडेंसी है कि दोष पता करना कि क्या प्रॉब्लम हो गई, लड़की में कोई दोष होगा, कुछ ना कुछ तो बात होगी, ऐसे शायद थोड़ा ना टूटती है। तो अफवाहों की हवा गर्म हो जाती है, लेकिन उस वक्त हमारी जिम्मेदारी है कि हम जाने की बात क्या है, क्यों हो। तो बारात जो मुड़ी, फिर अफवाह उड़ी और खबरों से जुड़ी, पर एक विश्वास था। माँ ने ठोकी पीठ, पापा ने शाबाशी दी थी मुझे, मेरे अपनों का हौसला जो मेरे साथ था। नौकरी करूंगी और अमेरिका जाऊंगी मैं, आगे बढ़ने का जोश एहसास खास था। पर मेरी धृष्टता का दंड भी मिला था मुझे, फिर कोई रिश्ता न आया मेरे पास था। क्या था मन में उस वक्त, मुश्किल का दौर था, मानती हूँ। पढ़ाई खत्म करके ऐसा कुछ हो जाना परिवार के साथ बहुत कष्टप्रद होता है, एक घनी रात हो जाती है। लेकिन मन में क्या था, बिना किसी मांग के जो, बिना किसी मांग के जो मांग में भरेगा प्यार, उसी से मिलेगा अब मन मेरा राम जी। ऐसी सोच ऐसा सार, करती थी इंतजार, कहीं तो वो होगा बस एक नाम राम जी। अभी जो मेरे पति आए उनका नाम शिव है। मेरे इष्ट देव जब शिव जी मिले तो मुझे सारी दुनिया में मची धूमधाम राम जी। प्रिया लव कुश, तीन फूल खिले अंगना में, अति धन्यवाद तुमको प्रणाम राम जी। तुमको प्रणाम राम जी, अति धन्यवाद तुमको प्रणाम राम जी। बहुत खूब, रियल रियल।
बहुत वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर, ये बहुत। कविता मैंने बहुत दिन बाद सुनाई, इंदु जी ने। थैंक यू वेरी मच अर्चना जी, लेकिन बहुत मजा आया और बहुत सुंदर वर्णन, आपकी कविता सुन। नहीं, बहुत बहुत अच्छा सुंदर लगा। वर्णन किया आपने, बहुत अच्छा। तो छोटे छोटे 2-4 मुक्तक सुनाती हूँ, आखिरी में पापा की अभी कविता। थोड़ा हंसा दीजिए सबको, सबको रोना अच्छा, है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं आपको थोड़ी सी ना थोड़ी दार्शनिक बातें बताती हूँ, आप ये भी समझे कि थोड़ा सा मैंने भी पढ़ा लिखा है, दर्शन शास्त्र इंजीनियरिंग के साथ साथ थोड़ा। तो कहती हूँ, ना खोटा ना कोई खरा ही रहेगा। हम हमेशा सब पकड़ के बैठते हैं, मी माई सेल्फ आई, वाई डू वी डू दैट? ना खोटा ना कोई खरा ही रहेगा, ना सूखा ना कोई हरा ही रहेगा, ना कुछ ला सका तू, ना कुछ ला सका तू, न ले जा सकेगा, धरा का धरा पर धरा ही रहेगा, धरा का धरा पर धरा ही रहेगा। और जब मैं घर की बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि संवेदन के भावों को अक्षर बनते बनते, हमारे इमोशंस को हमारे तक पहुंचते पहुंचते, संवेदन के भावों को अक्षर बनते बनते, फिर अक्षर को शब्द, शब्द को स्वर बनते बनते, महल रेत के हंसते हंसते कहते हैं मुझसे, उम्र बीत जाती है घर को घर बनते बनते, उम्र बीत जाती है घर को घर बनते बनते। और एक बात बस, एक और कहूंगी, रोटी ही खा सकते। हमने यहाँ पे बहुत कुछ कमाया, आपने तो मुझसे डबल कमाया होगा, बहुत ज्यादा कुछ पाया होगा आपने, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ रोटी ही खा सकते। चाहे आपके पास जितने डॉलर हो, मिलियंस ट्रिलियंस, आप रोटी ही खाएंगे। और अगर रोटी नहीं मिली तो बैंक के सारे अकाउंट्स आपके बेकार। रोटी ही खा सकते, दौलत खा नहीं सकते, उसके संग दो बोल आप बतिया नहीं सकते। पैसा तुमको ऊपर लेकर जा सकता है, लेकिन तुम पैसे को लेकर ऊपर जा नहीं सकते, और तुम पैसे को लेकर ऊपर जा नहीं सकते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं अब पापा की याद में एक कविता सुनाती हूँ। मेरे को पापा से अपने, आई जस्ट लॉस्ट माय फादर रिसेंटली टू कैंसर, लेकिन एक शिकायत हमेशा रहेगी मेरे फादर से कि ही नेवर टोल्ड मी आई लव यू। मुझे कभी उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उनके कहने का तरीका अलग था। अब मैं समझ पा रही हूँ कि the way he used to express his love is not by just saying I love you, and it doesn't, अब लगता है कि कितना खोखला है, कितना थोथा होता है जस्ट कहना। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं दिल से, वो दिखता है, वो इट गेट्स एक्सप्रेस्ड। और वो उनका कहने का तरीका था, बेटा खाना खाया तुमने, एंड दिस इज हाउ ही एक्सप्रेस्ड हिज लव फॉर मी। मैंने जहां पढ़ाई की, जहां रही, माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू कॉल मी एवरी डे एंड यूज्ड टू से, एंड द ओनली क्वेश्चन व्हिच रिमेन्ड कांस्टेंट वाज, तुमने खाना खाया? And now I understand it was not the food he asked for, it was his love that he was expressing himself. And that's what मैं आज उसी को एक कविता के रूप में कहती हूँ। बचपन से ही पापा जी के साथ मैं खाना खाती। मेरी माँ कहती है कि मैं पापा के साथ हमेशा बैठ के खाती थी, और पापा जब तक खाएंगे मैं तब तक खाती रहूंगी। दिस वाज अ ट्रेंड इन माय हाउस। बचपन से ही पापा जी के साथ मैं खाना खाती, जब तक पापा खाते मैं भी खाती जाती। हमारी दोस्ती का अनूठा रंग था, एक संरक्षक, एक शिक्षक हमेशा मेरे संग था। जब बचपन से मेरा नाता टूट गया, तब पापा जी का साथ भी देखो छूट गया। कॉलेज में जीवन लगता कुछ और था, और पापा जी का रोज फोन आना बहुत बोर था। पापा कहते, जितना तुमने मांगा उतना भेज दिया है पैसा। पापा कहते ऐसा, जितना तुमने मांगा उतना भेज दिया है पैसा। पाया तुमने बेटा, खाना खाया तुमने? MBA कर बॉम्बे जाकर पाया नया सलीका, जीवन साथी पाकर फिर मैं आ पहुंची अमेरिका। तो मैं आई गॉट मैरिड एंड केम टू US। घर दफ्तर बच्चों में उलझी, अब जीवन एक काल था, और पापा का रोज फोन बेवजह बहुत बड़ा जंजाल था। पापा कहते, और पापा मेरे सबसे बड़े फैन थे, मेरी हर कविता हर गीत को सुनते जरूर थे यूट्यूब पर, और ऐसा कहते, पापा कहते, मैंने तुम्हारी कविता यूट्यूब पर सुनी, अच्छा गाया तुमने बेटा, खाना खाया तुमने? खाना खाया तुमने? इसी सवाल पर बेटी बाप से कितनी बार लड़ी है। इतने बड़े बड़े स्ट्रगल है लाइफ में, पापा को खाने की पड़ी है। सोच समझ कर रहा पर, लेकिन किंतु आज पर खाने के सवाल को समझ सकी मैं आज। इसी के जरिए तो खुलता है पापा के प्यार का राज। सोच समझ कर राह दिखाए, हरदम सर पर हाथ धरे, बेटी को पापा से ज्यादा इस दुनिया में कौन प्यार करे। कैंसर से लड़ते हुए हमें हिम्मत दिलाते हैं। हम, वी आर स्ट्रॉन्ग हेल्दी एंड ही इज सिक, बट ही ऑलवेज यूज्ड टू गिव एनर्जी टू अस, इट वाज द अदर वे राउंड। कैंसर से लड़ते हुए पापा हिम्मत हमें दिलाते हैं, इतनी ऊर्जा इतना साहस जाने कहां से लाते हैं। पापा कहिए
ये साहस आपने कहाँ से पाया है? काश मैं आपसे पूछ पाती, पापा आपने खाना खाया है? पापा आपने खाना खाया है? Very nice, excellent, excellent. Thank you so much. So sweet. And आपने हमें हमारे पापा की याद दिलवा दी। राइट, हर पापा स्पेशल होता है, बिल्कुल हर अर्चना जी वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको भी याद दिला। बहुत बहुत इमोशनल पोयम थी। क्या रुला ही दी। इंडिया में तो ऐसे ही बहुत सुंदर। प्यार मिलता है माँ बाप से। every अर्चना सबको रुला दिया तुमने। पापा इज वेरी सबको स्पेशल। रुला दिया है। पापा इज स्पेशल। तो आपके अगर अभी भी मौका है कि आप अपने पापा से मिल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, तो बात पक्का हमेशा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए। और हाँ, आपको मैं बताना भूल गई कि हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं एवरी ट्यूसडे, धूम मचा ले। मैं आप सबको निमंत्रण देना चाहती हूँ कि वहाँ पे बहुत अच्छे गायक आते हैं, सिंगर्स आते हैं। हर ट्यूसडे 7:30 में आईसीसी वेस्ट वैली में हम करते हैं। तो आप लोग प्लीज आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा सबको सुन के, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा परिवार हैं। हम लोग देखिए बाहर जब आ गए हैं तो ये खून का रिश्ता अलग बात है, लेकिन जो हम रिश्ते बनाते हैं नए, वो बहुत मायने रखता है। और आपको हर सिंगर में अपना परिवार दिखेगा। हम लोग हंसते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। तो मैं आपको करबद्ध निवेदन करती हूँ कि अपना कुछ समय दीजिए, हमारे बडिंग आर्टिस्ट सिंगर्स को एनकरेज कीजिए। आप भी गाना चाहें तो आप भी गाइए और खूब मस्ती कीजिए। हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, क्विज करते हैं, प्राइजेस मिलती है। तो आप अगर हमसे जुड़ेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ट्यूसडे 7:30 आईसीसी वेस्ट वैली, इट्स कॉल्ड धूम मचा ले, और मैं उसको होस्ट करती हूँ। तो इसीलिए मैं अपनी तरफ से पर्सनली आपको बहुत दिल से बुला रही हूँ, इनवाइट कर रही हूँ कि जरूर जुड़िएगा। और मंडे हमारे उन्हीं सिंगर्स लोगों का रेडियो शो आता है, रेडियो जिंदगी पर, जिससे कि आप ऐप में सुन सकते हैं। 1 घंटे का 8 बजे से 9 बजे हमारे सारे बे एरिया के बेहतरीन सिंगर्स गाना गाते हैं। देखिए, हम बॉलीवुड को तो सुनते ही सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं, और वो तो नामी है दुनिया भर में। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम लोकल टैलेंट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें, ऐसा मंच दें, जहाँ पे आगे भावी युवा जनरेशन, युवा पीढ़ी एक ऐसी जगह पाए जहाँ पे वो अपनी कला को प्रदर्शित कर सके। मैं ऐसा प्रयास कर रही हूँ। मुझे बॉलीवुड से अधिक नाज है अपने टैलेंटेड स्टार्स पर, जो इतना अच्छा गाते हैं। बस चाहिए तो उनको एक मंच और थोड़ी सी अप्रिसिएशन और एनकरेजमेंट, और आप सब वो दे सकते हैं। आप सबके दिल में बहुत प्यार है, चाहिए तो बस एक जुड़ने की देरी है। आप हमारे स्टार्स के साथ का गाना, मैं आपको ऐसा नहीं कह रही कि बस नाम के लिए कहिए, आप एक बार ना सुन लेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके दिल में वो ना उतरे। तो मैं आपको बहुत दिल से, हृदय से स्वागत कर रही हूँ कि ट्यूसडे 7:30 धूम मचाले कार्यक्रम में एक बार आइए। और मेरा दावा है, मैं वादा करती हूँ, आप उस रिश्ते को भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा परिवार है इतना प्यार वाला, इतना टैलेंटेड है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने मुझे समय दिया, थैंक यू सो मच। तो अगर आप कुछ कहना चाहें, अब मैं आई कीप शट नाउ, मैं बहुत बोलती हूँ, आप बोलिए। जूम पर हो गए जी, जूम पे होता है, जी जूम पे होता है। वो आप लोगों के पास वेस्ट वैली का जो प्रोग्राम आता है, हाँ। आपको मेल में आता है, उसमें चेक कीजिए, आपको लिंक भी मिल जाएगा और कब है टाइम, सब पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वेस्ट वैली के जब आपके पास वीकली मेल आता है, उसमें चेक। थैंक यू सुषमा जी। ये 7:30 को होता है। लिंक चाहिए वो सर, तो इसलिए बता रही हूँ। 7:30 से 10 तक होता है। 7:30 वेस्ट वैली के प्रोग्राम में नहीं है, तो वो हमें संजीव कुलकर्णी से पूछना पड़ेगा। और वेस्ट वैली का आईडी भी मुझे मनोरमा जी ने बोला कुछ अलग सा है जी। लेट अस गेट दैट करेक्ट इंफॉर्मेशन। विजय भाई के पास होगा। नहीं, विजय भाई नहीं जाते होंगे, वो तो रात को सोते हैं। लेकिन धूम मचाने की इंफॉर्मेशन मैंने पढ़ी है। हम एक बार गए थे, अच्छा प्रोग्राम होता है। आपने पढ़ा है सुषमा जी? मचाने मैंने जब मेल आता है, मुझे याद आ रहा है कि मैंने पढ़ा है। नहीं, ओके, एनीवेज, जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो चैट पे भेज दें या हमें भेज दें, तो हम सबको दे देंगे। विजय में बोलो। तो ट्राई वैली में हमेशा आता है, तो अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा। मेरे पास भी क्योंकि है। ये ट्राई वैली का है, वेस्ट वैली का नहीं है। ट्राई वैली। सॉरी अर्चना जी।
नहीं कोई बात नहीं। अच्छा मनोरमा जी तो हमारे साथ हैं, मनोरमा जी से पूछ लीजिए, वो जानती होंगी। मनोरमा जी बातें करती है बट नहीं देती है आईडी। नहीं बात और मेरे पास है, मैं आपको विजय दूंगी। भाई दे मेरे देंगे। पास है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भेज विजय जी आपका रहा, ठीक है। वो कहते हैं ना कि आपके हाथ में रहा, वो हम जब घर से जाते हैं कहीं बाहर तो आप संभाल लेंगे ना। हाँ विजय जी संभाल लेंगे, पूरा संभाल लेंगे विजय जी, आपके जिम्मे सब। वेरी गुड वेरी गुड। तो कभी दोबारा मुझे अर्चना बहुत अच्छा लगा तुम यहाँ आई हो ना। हमें अभी भी भी है, अभी सुशील जी ठहरिए, अभी भी है, बाद में बिल्कुल आप जैसा आदेश करें। तो हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि आप सब, होता क्या है ना कि इट्स अ 1 to 1, इट्स अ दिल से दिल का रिश्ता होता है। क्यों ऐसे होता है कि हम हजारों करोड़ों लोगों से मिलते हैं लेकिन कुछ नजरें, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बस जाते हैं मन में, मैंने हम उन्हें भूल ही नहीं पाते हैं। ऐसा ही होता है जब भी मैं ऐसी से जाती हूँ, मैं बेशक आपका नाम ना जानती हूँ लेकिन मैं आपका चेहरा पहचानती हूँ। और खासकर मेरे घर के पास ही वो ICC कुपन में जब हम जाते हैं कुछ करने के लिए, तो हर चेहरा इतना अपना और पहचाना लगता है कि यू फील कनेक्टेड। तो वही है ह्यूमन टू ह्यूमन थिंग, जो जिससे हम रिश्ता कहते हैं। तो ये बनाना हमारे लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। और खासकर इस, बिकॉज इस प्लेस में जब हम पैंडेमिक में रह रहे हैं, हर अपने 8x8 क्यूब में अपने कमरे में बंद हैं, तो क्यों ना जूम के जरिए, स्ट्रीम यार्ड के जरिए जितना हमसे हो सके उतना हम करें। क्योंकि किसी ने हमसे पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो बंद हैं, हम तो खुद ही इतने मैंने वो है लाचारी आपके फिजिकली हो सकती है, मन से नहीं। अगर आप चाहें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप दुनिया बदल सकते हैं, बस एक चाह की जरूरत है। यू शुड वांट टू डू इट, एंड इफ यू वांट टू डू इट मेनी थिंग्स कैन बी डन। अब हमारी एक आंटी है यहाँ पर, उन्होंने कहा कि मैं तो इतना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैंने कहा कि आंटी आप जब खाना बनाते हो, आप सिलाई करते हो, आप इतना टैलेंटेड हो, आप सिर्फ एक कहानी सुना दो बच्चों को तो वो लोग इतना खुशी खुशी सुनेंगे, उसको जिसको सुनने के लिए हम इतना मिस करते हैं। सिर्फ टॉक टू पीपल, जस्ट कनेक्ट विद देम। तो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट दैट हाउ डू वी मेक अ बॉन्ड, अ ब्रिज बिटवीन पीपल। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर मैं एक टीन ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, जहाँ पे लोग तरसते हैं, तड़पते हैं बात करने के लिए। सिर्फ दे वांट टू टॉक, दे वांट टू वेंट आउट देयर इमोशंस। तो इफ यू हैव टाइम, टॉक टू देम, यू हैव एक्सपीरियंस, यू हैव ऑल द आपकी उम्र के हिसाब से आपने कितनी दुनिया देखी होगी, तो उनकी प्रॉब्लम आपके लिए बहुत छोटी सी होगी, आप उनको गाइड कर सकते। मैं आपको एग्जांपल, मैंने ये कहीं से आ रही है बात, आई डोंट नो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस वन, बट आई जस्ट फील दैट more than poetry, it's how we, what we do, it's not what we are but what we do to become where we are today. तो मेरी सास जब आई थी पहले, आई हैव 3 kids एंड बहुत ही जल्दी हो गए। मेरे एक बेटी है और एक 1.5 साल के बाद ही मेरे जुड़वा बच्चे हो गए, तो 3 ऑलमोस्ट ट्रिपलेट्स हो गए साथ साथ, और जॉब भी एंड एवरीथिंग। मुझे बहुत घबराहट होती थी, और मैं उस वक्त कितनी 23-24 साल की होंगी बस, यहाँ पे आई जब नई आई थी, and I used to be very scared. How do I handle everything? मेरी सासू माँ आ गई, और मेरी ससुराल बहुत गांव की है। My husband is a 6th child of a family of परिवार कृषक है, मैंने खेती करते हैं सब वो, और मेरी सास पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो जो बात मुझे कहती थी ना, वो इतनी एम्पावरिंग होती थी मुझे। वो कहती है हमारे पास एक चूल्हा होता था, हम लोग 50 लोग सांझे परिवार में होते थे, और एक चूल्हे से सबका खाना बनता था। तो हमारे पास 4 चूल्हे हैं, तो व्हाट डू यू डू आउट ऑफ इट? यू हैव सो मच एडवांटेज। हम कपड़े धोते धोते हमारे 3 घंटे लगते थे, और तुम्हारे पास मशीन है, डालो धुले, तुम्हारा काम ही क्या है, यू हैव नो वर्क, तो इट्स सो इजी फॉर यू। और वो सुनते सुनते मुझे लगता था कि सच्ची तो कह रही है, कि मैं करती भी क्या हूँ, बस ऑफिस में बैठ के टेबल पर काम ही तो करना है। एंड वो बस सुनना ही था कि मेरी नेगेटिव से लाइफ पॉजिटिव हो जाती थी। एवरीथिंग यूज्ड टू चेंज। करेक्ट? आपने भी अनुभव किया होगा, राइट? किसी का बस बोलना और आपका पर्सपेक्टिव, आपका नजरिया बदल जाता था। वैसे ही अगर आप किसी से जुड़े जिसको लाइफ में ज्यादा मैंने उजाला ना हो और उसकी लाइफ में अंधेरा हो, आप उनसे बात ही बस कर दीजिए, तो उनका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। और ये आप ही कर सकते हैं। आई थिंक यू शुड रीच आउट टू पीपल। you have so much of knowledge, expertise, experience. बस अपना हाथ बढ़ाइए, किसी का हाथ थामिए जिसको आपकी जरूरत है। वो शायद वो बच्चा हो या कोई और आपका साथी हो। Think about how you can help people and you yourself will feel very happy. खुशी बाहर से नहीं मिलती है, खुशी अंदर से ही आती है। You will feel happy when you help others. I am sorry, I am speaking too much and आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हो, you must be knowing everything, but this is what I have experienced recently. मुझे लगता है कि अगर मैं किसी के लिए 2% भी कुछ कर पाऊँ, तो मुझे उसकी दुआ लग जाती है, और something comes to me from nowhere, को कुछ मुझे मिलता है जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है। तो go beyond yourself, your family. मैं, मेरा, myself, my child, my house, my property, my bank balance, उससे परे, उससे हटकर जब हम सोचना शुरू करेंगे कि let's do something किसी के लिए जो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, without expecting anything, that will be something which will make us human.
इन जानवर भी तो खाते पीते रहते हैं, हंसते हैं ना, सब कुछ करते हैं जो हम करते हैं, तो हम ऐसा क्या करते हैं जो उनसे अलग है, भिन्न है, करेक्ट? तो लेट्स गो बैक टू पोइट्री, टू मच फिलोसफी। No, it's right. चलिए मैं आपको सुनाती हूँ एक बढ़िया सी रचना, सुनेंगे? जरूर। जी ने कहा कि अभी जाना नहीं है, अभी सुना, तो ठीक है, मैं आपको एक ना अपनी एक गीत सुनाती हूँ। गीत गजल 4 विधा होती है कविता में, रचना जब लिखते हैं, गीत, गजल, मुक्तक, छंद और ये कविता फ्री स्टाइल, ठीक है? तो अभी मैंने आपको सारी प्रकार की रचनाएं, विधाएं सुनाई, मैं आपको अब एक गीत सुनाती हूँ जो कि प्रधान है। मैंने, आप जब भी कविता लिखते हैं तो सबसे जो मैक्सिमम अच्छा माना जाता है वो एक गीत है। तो गीत सुनिए। मैंने सोचा कि पापा जी की कविता लास्ट होगी, लेकिन नहीं, आज आई थिंक जोग है। माँ कहती है कि संजोग जब होता है तब बातें और अच्छी लंबी होती है, तो चलिए संजोग करते हैं, ठीक है? चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। जब प्यार होता, जी कुछ कह रहे थे आप? ओके, लेट मी स्टार्ट। तो ये रचना तब की लिखी है जब आपके मन में प्यार, मोहब्बत, इश्क, जज्बात होता है, तो आपको लगता है कि चाहूं और हर चारों दिशा से वाद्य बज रहे हैं, और खासकर जल तरंग में एक नाद होता है, एक झंकार होती है। तो आपके मन में जब प्यार है तब वही गूंज आपको एक जलनाद, एक जल तरंग की तरह सुनाई देता है। तो इसमें एक गति है इस गीत में, तो मैं आपको सुनाती हूँ। बजे जल तरंग सजे अंग अंग छाया अनंग जैसे, बजे जल तरंग सजे अंग अंग छाया अनंग जैसे, दिल का वो हाल तबले की ताल बाजे मृदंग जैसे, दिल का वो हाल तबले की ताल बाजे मृदंग जैसे, सुख के हिंडोले मनवा ये डोले, चिंता सारी भूले, तुझ पे निसार सब कुछ है यार, मुझे एक बार छू ले, बीना के तार गूंजे सितार मन है मलंग जैसे, बजे जल तरंग सजे अंग अंग बाजे मृदंग जैसे, बाजे मृदंग जैसे, बस तेरी प्रीत जाऊं मैं जीत, मेरे मन के मीत सुन ले, खुलने दे पंख बजने दे शंख, आ प्रणय गीत चुन ले, सुर गीत साज लगते हैं आज चढ़ती तरंग जैसे, बजे जल तरंग सजे अंग अंग बाजे मृदंग जैसे, बाजे मृदंग जैसे, बाजे मृदंग जैसे। तो अब बताइए भारती जी, हुक्म दीजिए, चला जाए कि और थोड़ा सुनेंगे आप? आई थिंक पीपल आर एंजॉयिंग इट। अच्छा, तो चलिए मैं आपको एक जब आप थक जाओ तब बोल देना। नहीं, मैं थकूंगी बिल्कुल नहीं, और अगर आपको अच्छा लगे तो मैं, अच्छा एक रचना मुझे बहुत प्रिय है, अपनी प्रिय रचना, लेट दिस बी एंड, लेकिन इसको खत्म करने में समय लगेगा। तो एक औरत की कहानी है, एक मुझे उषा जी ने कहा है नौकरी की टोकरी आपकी बहुत पॉपुलर है। अच्छा, नहीं सुनी, और मेरे ख्याल से बहुतों ने नहीं सुनी होगी। एक्चुअली नौकरी की टोकरी ना थोड़ी अलग जॉनरा को सूट करेगी, मैं इसलिए आपको छोड़ दो। बिकॉज मैं आपको सुनाती हूँ जो आप जिससे रिलेट कर पाओगे, तो इसलिए मैं आपको एक सुनाती हूँ, औरत, ठीक है? इसमें मैंने 3 पहलू दिखाए हैं औरत के, अलग अलग समाज के वर्गों से आती हुई। कोई बेटी है 12 साल की, कोई एक नगर वधू है जिसे हम वेश्या कहते हैं, उसके सवाल, एक संभ्रांत कुलवधू जो एक अच्छे परिवार में बहू है, मतलब नामी ग्रामी परिवार से आती है, उसके क्या सवाल है, उसकी असुविधा, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। कई बार हम लोग काफी चीजें बोल नहीं पाते हैं, और बोले भी तो दबा दिए जाते हैं, चुप के हश हश हो जाते हैं। लेकिन जो मेरा कवि धर्म है, आज अगर समय है मैं आपको वही सुनाती हूँ। और आप इसको अच्छी दृष्टिकोण से लीजिए, ऐसा मत सोचिए कि मैं कोई बहुत उपद्रवी हूँ, लेकिन सुनिएगा और सोचिएगा। तो पूजा की है थाली, पूजा की है थाली, या कोठे से बजी ताली है तू, 2 चोटी में मुस्कुराती बेटी भोली भाली है, कौन है तू बोल जरा देख यहाँ आंख मिला, काहे दया भीख मांगे बन के सवाली तू, तेरी कोख से जन्म में सारे ही विधाता यहाँ, अपने ही तेज से क्या हो गई है खाली तू, लाली नहीं काली बन, फूल नहीं माली बन, नहीं तो रहेगी बस गालियों में गाली तू। कभी आपने ध्यान दिया है, हर गाली माँ या बहन की होती है, कहाँ से आया ये? हम देवी मानते हैं। सवाल बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है, लेकिन होती है। और ये हम देखते हैं कि हम देवी मानते हैं, माता मानते हैं, मंदिर में बैठाते हैं, लेकिन गालियां भी माँ ही की होती है, बहन की ही होती है, सोचिएगा कभी। तो पहला सवाल है एक कुलवधू का, संभ्रांत परिवार की, एक बहुत जिसके पास कोई कमी नहीं है, नाम है, सम्मान है, मान है, सब कुछ है, तो वो क्या सवाल करती है, सुनिएगा।
रत्न जड़ित एक सभ्य वधू ने मुझसे पूछा था कभी, मर्यादा के चक्रव्यूह में नारी का सम्मान क्या है। सब कहें मैं घर की देवी, मुझसे घर है, दर है, स्तर है, पर मेरी स्वाधीनता का अपने घर में स्थान क्या है। मैं शादी करके आती हूँ, मेरा नाम बदल जाता है, मेरा उपनाम बदल जाता है, मेरे जीवन का तरीका बदल जाता है। मैं स्कर्ट नहीं पहन सकती, मैं साड़ी पहननी पड़ती है, मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं एक कुल के मर्यादा से बंध जाती हूँ। मुझ पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, मुझ पे नियम कानून लागू होते हैं सिर्फ एक चुटकी भर सिंदूर के लिए, क्योंकि मेरी शादी हो जाती है। क्यों? वाई? क्यों आज तक किसी सवाल नहीं किया कि मैं बदलना ही नहीं चाहती, जैसा मेरा जीवन है मैं वैसा ही रखना चाहती हूँ, मैं स्कर्ट पहनना चाहती हूँ, मैं अपना नाम नहीं बदलना चाहती हूँ, मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, मैं वो नहीं करना चाहती हूँ, क्यों मुझे अनुमति नहीं है? सुनिएगा। चुटकी भर सिंदूर के बदले सोच और संसार बदला, अपने तन पर, अपने चयन पर अपना ही अधिकार बदला। चाह कर ना चाह कर भी। एक होता है मैरिटल रेप, ये रेप सिर्फ सड़कों पे नहीं होता है, हर घर में होता है, बंद खिड़कियों में होता है, आवाज नहीं आती है क्योंकि वो एक्सेप्टेड होता है। शादी के बाद आपके तन पर आपके पति का अधिकार है, ये एक्सेप्टेड है और एक्सपेक्टेड भी है, आप चाहे ना चाहे। तो ये मैं कहना चाहती हूँ, चाह कर ना चाह कर भी और कभी तो आह कर भी, ये समर्पण मान है तो देह का अपमान क्या है। मर्यादा के चक्रव्यूह में नारी का सम्मान क्या है। अब चलिए, ये तो थी कुलवधू जिसको सब कुछ मिला हुआ है, उसका क्या, जिसको नाम तो क्या, मान तो क्या, कुछ भी नहीं मिला, एक वेश्या। उसके सवाल सुनिएगा। वो थी एक नगर वधू जिसका प्रश्न मैं करूं, वो थी एक नगर वधू जिसका प्रश्न मैं करूं, दोहरे चरित्र पर कोई बवाल क्यों नहीं, दोहरे चरित्र पर कोई बवाल क्यों नहीं। पेट की भूख पर बिक गई मैं मगर, पेट की भूख पर बिक गई मैं मगर, सेठ की भूख पर कोई सवाल क्यों नहीं, दोहरे चरित्र पर कोई बवाल क्यों नहीं। ये रेड लाइट एरिया जो वेश्या घर चलते हैं हर सिटी में, हर शहर में, वहां लड़कियों का बहुत सारा रोकथाम मैंने वो हो जाती है, रेस्ट्रिक्शन, उन पर पाबंदी होती है। वहां जो जाते हैं उनको क्यों नहीं सवाल किया जाता, उनके ऊपर क्यों नहीं लांछन लिया जाता, उनको कोई नहीं कोई पूछता, लेकिन पूछता है तो उस औरत को जो वहां रहती है। क्यों? मैं समंदर बनी शहर के मैल का, सुनिएगा मेरे शब्द समझिएगा, मैं एक वेश्या कह रही है कि शहर का सारा मैल मुझ तक पहुंचता है, मुझ पर आता है, पर उन तक क्यों नहीं जाता जो इसके करता धरता है, जो ये करते हैं। मैं समंदर बनी शहर के मैल का, मेरे कारण पवित्र घर की तुलसी रही। एक वेश्या है शहर में, तभी शहर की कुल मर्यादा बची हुई रहती है, नहीं तो वो कहाँ किस दिशा में जाती वो आप सब जानते हैं। मैं समंदर बनी शहर के मैल का, मेरे कारण पवित्र घर की तुलसी रही। सारे पापी तो अखुल के रहे अपने घर, और मैं गंगा सी पापों में झुलसी रही, मैं गंगा सी पापों में झुलसी रही। जो मैं मनुष्यता का अधिकार मांग बैठूं, जो मेरे साथ होता है अगर मैं उसका अधिकार मांगने लग जाऊं तो ये दुनिया हिल जाएगी। और सच कह रही है वो वेश्या, जो मैं मनुष्यता का अधिकार मांग बैठूं, समय समाज को मेरा ख्याल क्यों नहीं, दोहरे चरित्र पर कोई बवाल क्यों नहीं, सेठ की भूख पर कोई सवाल क्यों नहीं। और आखिरी बात जो मैं आपसे कहती हूँ, ये आपके दिल को हिला देगा, क्योंकि ये बिल्कुल सच है, 100%। ये मेरे साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, हर एक के साथ हुआ है, जिसे हम कहते हैं चाइल्ड अब्यूज। बचपन में हर एक लड़की उससे गुजरती है, हमारे हर परिवार में देखा जाए, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकलती है क्योंकि वो परिवार की मर्यादा का सवाल हो जाता है। तो एक माँ अपनी बेटी से कह रही है, शिकायत कर रही है उसके साथ क्या हो रहा है, और माँ कह रही है, उसको शिक्षा दे रही है कि चुप चुप, सब ठीक हो जाएगा। और ये शिक्षा गलत है या सही, आप खुद सोचिएगा। और वो उस संवाद को, माँ और बेटी की बातचीत को मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा। उसका कहता है, रुकती हिचकिचाती माँ से बोली बेटी, एक कहनी है बात पर ये जुबां फिसलती है,
रोज स्कूल जाते हुए छेड़े हैं गली के छोरे, मुझे उस नीचता की हर बात खलती है। कभी छेड़े कभी छुए, गंदे गीत गाए मुए, क्या ऐसे ही डर मर जिंदगी चलती है। कहो मम्मा क्या करूं मैं, कैसे शान से रहूं मैं, सर उठा के चलना क्या लड़की की गलती है। मुस्काई माँ सयानी, बेली बोली सुन मेरी रानी, अपने समाज का तो यही व्यवहार है। घर में तेरी सुरक्षा, बाहर है तेरे भक्षा, चौखट के बाहर का यही सत्कार है। अकेले बाहर न जाना, नजरे न तू उठाना, फेर ले निगाह चाहे जैसा चित्कार है। जिसके भी रंग ढंग बेढंग हुए तो जानो, सड़कों के भेड़ियों का वही आहार है। मुस्काई, देन उसके बाद बेटी कहती है, बात सुन बेटी बोली, नहीं माँ गलत है तू, घर की मीनारों को भी हिफाजत चाहिए। कमी नहीं भेड़ियों की घर की सीमाओं में भी, बस बंद खिड़की में बगावत चाहिए। अपने ही अंकल से कितनी परेशान हूं मैं, अपने ही अंकल से कितनी परेशान हूं मैं, खुद को बचा सकूं वो हिमाकत चाहिए। और कह दूं दुनिया भर से ये बात अभी, दे मां मुझे आज तेरी इजाजत चाहिए, दे मां मुझे आज तेरी इजाजत चाहिए, दे मां मुझे आज तेरी इजाजत चाहिए। लेकिन आज तक मैंने देखा नहीं कि अपने परिवार से खिलाफत करके कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी, कोई भतीजी अपने यंगर जनरेशन को इतनी हिम्मत दे पाई है कि जा बेटी तू कह सबको कि क्या हो रहा है। इट इज नॉट येट सीन, बट आई होप कि इन फ्यूचर डेज इतनी हिम्मत किसी में आए कि जो सच है सच को हिम्मत दे सके और बात को बाहर किया जा सके, ताकि उस लड़की को न्याय मिले, जस्टिफिकेशन मिले, हिम्मत और ताकत मिले कि वो लड़ सके उन सब के साथ, चाहे वो रिश्ते में उनके कोई भी लगते हों। तो मैं क्यों कह रही हूँ ये सब, लास्ट में मैंने कुछ और कह सकती थी, हाथ से कह सकती थी, लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि हमारा एक कर्म है कि इन सब बातों का उजागर होना जरूरी है और वक्त आ चला है कि हम उनके प्रति कुछ कहें। Until if we say something, वो कहते हैं ना एयरपोर्ट पर, if we see something say something, unless we say it, it won't come out। तो मैं आखिरी में एक रचनाकार का धर्म एक पंक्ति में कहूंगी और आपसे विदा लूंगी। मैं कौन हूँ, एक रचनाकार, कवियत्री, पोएटेस। मैं निंदा हूँ उन गलियों की जहां लोग करें बातें खोटे, शर्मिंदा हूँ उन शहरों पर जहां सोच अभी तक हैं छोटे। दहशत वहशत को पनाह देती वो दरिंदगी की सियाह भूख, मैं चिंता हूँ उस माथे की जिस रात बेटी घर ना लौटे, मैं चिंता हूँ उस माथे की जिस रात बेटी घर ना लौटे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सबने बड़े प्यार से सुना रचनाओं को और आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसे ही सारी समस्याओं को, मुद्दों को अपनी कविता के जरिए दुनिया के सामने ला सकूं। आपका आशीर्वाद बहुत मायने रखता है, मुझे शक्ति प्रदान करता है। और कोई मुद्दा अगर आपको लगे कि वाकई इट्स अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट टू बी टोल्ड अबाउट, अगर दुनिया को बताना है जरूरी, मुझे बताइए, मैं उस पर कविता लिखूंगी और दुनिया के सामने जरूर पेश करूंगी। आज के लिए थैंक यू अर्चना जी, बहुत अच्छा। एक मिनट, थैंक यू। मैं उषा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ अर्चना जी से कहें। हाँ जी, नमस्कार सबको। अर्चना जी सुनो जरा, अभी आप बोल रहे थे तो कुछ मेरी भी चल रही थी। अरे वाह। सुनो, क्या तारीफ करूं मैं तेरी, किया तूने हमें निरुत्तर, ज्ञान की भंडार हो तुम, कहीं भी खड़ी हो जाओ, अपनी मधुर आवाज, कविताओं और अदा से मोह लेती हो, सबके दिलों में समा जाने वाली, बड़ों में बड़ी, छोटों में छोटी, सबको प्यार से लगाने वाली, वो है हमारी अर्चना। तुम सबको पहचानो या ना पहचानो, तुम सबको पहचानो या ना पहचानो, पर हम सभी पहचानते हैं तुम्हारी कला, तुम्हारे ज्ञान को। हमारे मिलपीटर्स आईसीसी परिवार की शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ। खुश रहो, आनंद में मुस्कुराती रहो, सुखी रहो और राष्ट्रीय भाषा का प्रसार करती रहो। खुश रहो। धन्यवाद
अर्चना, बहुत आपका आपका धन्यवाद। मैं तो तब मानूंगी कि आपको अच्छा लगा जब मुझे पुनः मौका मिलेगा आपके पास कभी आने का। और हाँ, आप जरूर आइएगा, धूम मचा ले। हमारे ये रिश्ता आज का नहीं है, इट्स नॉट समथिंग ऑफ बाय बाय, ये ऐसा नहीं है। जन्मों का हाँ, यस बिल्कुल। मुझे आपका इंतजार रहेगा धूम मचाले में। हम बहुत प्यार से, बहुत अच्छे हमारे सिंगर्स हैं, उनको आप प्रेरणा दीजिए, उनको उत्साह बढ़ाइए, और दोबारा पुनः इसी मोड़, इसी चौराहे पर मुलाकात होगी। दोबारा आज मिलेंगे। की मुलाकात बस इतनी। अर्चना जी, सुंदर thank you very much. अच्छा लगा तुम्हारी। अर्चना जी, मुक्तक के साथ- बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुक्तक के साथ आपसे विदा लूंगी, और मैं इसी के साथ कि आंख कभी भी कोई गम से खारी ना हो, ये मैं हमेशा कहती हूँ, शुरू में या आखिरी में। आंख कभी भी कोई गम से खारी ना हो, आस किसी की हालातों की मारी ना हो, दुआ हमारी मौला तुमसे बस इतनी है, दुश्मन के घर भी कोई बीमारी ना हो। बीमारी ना हो। दुश्मन के घर भी कोई बहुत बीमारी अच्छा ना हो। अर्चना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। Thank you. I बहुत see सुंदर। मीनू पुरी